नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन की बड़ी कार्रवाई। विष्णुदेव साय द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 6 कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। साथ ही 4 जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री की श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मंत्रालय से 6 कार्यपालन अभियंताओं के निलंबन के आदेश और 4 कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विधानसभा घेराव के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस गरमाएगी सियासत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब विधानसभा और लोकसभा के चुनावी परिणाम के बाद कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव के बहाने पार्टी में जान फूंकने की तैयारी है। 24 जुलाई के प्रदर्शन के इसके पीछे वजह ये भी माना जा रहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत के इसी साल चुनाव संभावित है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का प्रदर्शन करने की रणनीति का मूल हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की नाराजगी रह रहकर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस को संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्कूलों में मनेगा शिक्षा सप्ताह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में सभी शासकीय अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में 1 सप्ताह तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस तारतम्य में 22 जुलाई से शिक्षा सप्ताह मनाने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी से बनेंगे पीएम आवास। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का काम तेज गति से शुरू होगा, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। अरुण साव के मुताबिक पीएम आवास के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पीएम आवास को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण लाखों लोगों को पक्के मकान से वंचित होना पड़ा था। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जो मकान शहर में स्वीकृत हुए हैं वो तेजी से बनेंगे। जनता को आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राजनांदगांव शहर में जो पूर्व में पीएम आवास स्वीकृत हो चुके हैं वो लगातार बनाए जा रहे हैं। वहीं नए पीएम आवास की स्वीकृति देने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान लागू होगा नेम प्लेट लगाने का नियम। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि यूपी की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के आदेश पर विचार किया जाएगा और जो उचित लगेगा वो करेंगे। उन्होंने ये बयान धमतरी में पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया के दौरान दिया। ज्ञात हो कि धमतरी में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। ये इस बैठक शामिल होने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। इंजीनियर्स के बाद अब ठेकेदारों पर बड़े एक्शन की तैयारी। डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद हड़कंप। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। सरकार ने 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है और 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ को संवारने की जिम्मेदारी हमारी। कार्यक्रम के संबोधन में बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी सिलसिले के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाया, अब इसे संवारने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने किए 6 इंजीनियर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल जीवन मिशन योजना में हुई लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है और 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
महिलाओं को सहाय सरकार दे रही 20,000 रुपए, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। महतारी वंदन योजना के बाद अब महिलाओं को मिनी माता महतारी जतन योजना की सौगात विष्णुदेव सहाय सरकार ने दिया है। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला को एक मुश्त 20,000 रुपए प्रदान कर रही है। इसका लाभ अब बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। गरीब परिवारों में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मिनी माता महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने हरदीहा पटेल मरार छात्रावास भवन का किया लोकार्पण। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को राजधानी रायपुर के कैलाशपुरी में हरदीहा पटेल मरार नवीन छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने समाज के होनहार विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, छात्रावास भवन का निर्माण समाज के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल छात्रों को बेहद सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। अब बिजली मीटर भी हो जाएगा स्मार्ट, छत्तीसगढ़ में मिलेगी प्रीपेड बिजली। छत्तीसगढ़ में बिजली प्रीपेड लगने का काम शुरू हो गया है। बिजली का स्मार्ट मीटर रिचार्ज कैसे करना होगा, कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो क्या कनेक्शन कट जाएगा, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब अभी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भीम सिंह कंवर ने बताया कि ग्राहकों के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रीपेड मीटर के मामले में यदि उपभोक्ता अपने प्रीपेड खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष बैलेंस शून्य हो जाता है तो छुट्टी के दिन को छोड़कर अगले दिन सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का सड़क पुल बहा 70 गांव टापू में तब्दील। छत्तीसगढ़ की मोहला मानपुर में रात में मूसलाधार बारिश हुई। दल्ली राजहरा से गढ़चिरौली महाराष्ट्र सीमा तक करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क और पुल बाढ़ में बह गए। बताया जा रहा है कि 70 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। दल्ली राजहरा से मानपुर का संपर्क टूट गया है। मानपुर और दल्ली राजहरा के मध्य नवनिर्मित पुल और हाईवे पहले ही बारिश में बह गया। इस हादसे में मानपुर मुख्यालय के खड़गांव तहसील और भरीटोला सेक्टर के लगभग 70 गांव में निवासरत 50,000 की संघन आबादी मानपुर मुख्यालय से कटते हुए टापू में तब्दील हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा पर्व, राज्य सरकार ने जारी किए ये दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के मुताबिक 22 जुलाई को विद्यालयों में मां सरस्वती वंदना, गुरु वंदना और दीप प्रज्वलन माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद प्रार्थना स्थल पर ही शिक्षक गुरु पूर्णिमा की महत्व और पारंपरिक गुरु शिष्य की परंपरा के संबंध में छात्रों को जानकारी देंगे। प्रदेश में रेडियोलॉजिस्ट की कमी जल्द होगी दूर। जशपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट की कमी शीघ्र दूर कर ली जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट की मांग के अनुरूप वेतन और प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप जल्द ही वेतन का निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला चिकित्सालय में बंद पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किए जाने पर उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लगाए गए सभी ऑक्सीजन प्लांटों की रिपेयरिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई 2024 तक होने वाली इस बैठक की मेजबानी करने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। आज पीएम मोदी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।